तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ सोई सोई आंखों से, क्योंकि मैं रात भर से सोया नहीं हूँ। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। आज हम लोग सीखने वाले हैं एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए सबसे पहले हम विंडो आर प्रेस करेंगे और उसमें विनवर्ड टाइप करेंगे। इसके बाद एंटर करते ही हमारे पास वर्ड ओपन हो जाएगा। डिपेंड करता है कि आपके पास कौन से वर्ड का वर्जन है, वही वर्जन ओपन होगा। और हमारे पास 2016 वर्जन है, तो इसमें हम चलते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेते हैं और उसके बाद हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास सामने एक पेज आ जाता है। अब इस पेज पे हमें प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के लिए हमें कुछ लिखना पड़ेगा और हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं कि हम कुछ लिखें। बात तो सही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल लगा के RAND लिखेंगे। शिफ्ट दबाते हुए ब्रैकेट को ओपन करेंगे और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे कुछ पैराग्राफ्स आ जाएंगे जिनके ऊपर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी ऑप्शंस होते हैं जिनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट को ले सकते हैं। जैसे कि मैंने इक्वल लगाया, LOREM लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, एंटर किया, ब्रैकेट ओपन किया, क्लोज किया एंड देन एंटर किया। ये क्या है? इसके बाद यहाँ पे लैटिन में कुछ लिखा हुआ आएगा। अब इसको मैं बाद में आपको ट्रांसलेट करके दिखा दूंगा क्या इसका मतलब होता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट समथिंग करके कुछ होता है। तो इसके अलावा भी हमारे पास एक ऑप्शन होता है जिसका नाम होता है इक्वल RAND.old। ठीक है, पहले इस्तेमाल किया जाता था ये। शिफ्ट दबा के ब्रैकेट ओपन करना है, ब्रैकेट बंद कर देना है और उसके बाद एंटर कर देना है। तो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई आ जाएगी, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। इस लाइन में इंग्लिश लैंग्वेज के सारे लेटर्स आते हैं। तो अगर आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है तो आप टाइपिंग की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इस लैंग्वेज से। तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा था कि हम लोग इस तरह से रैंडम टेक्स्ट ले सकते हैं जिसके ऊपर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम देखेंगे कि इसी टेक्स्ट को अगर हम कॉपी करना चाहते हैं नीचे की तरफ तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं कुछ टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लूँगा और सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास एक कॉपी का ऑप्शन आता है। ठीक है, जो आप देखेंगे क्लिपबोर्ड वाले बॉक्स में आपको दिखेगा। इसमें कॉपी पे आपको क्लिक करना है या फिर आपको Ctrl+C का इस्तेमाल करना है तो आप कर सकते हैं, जो इसका ही शॉर्टकट ही होता है। मैं यहाँ पे कॉपी पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं नीचे जाऊँगा और उसके बाद यहाँ पे नीचे कर्सर को क्लिक करूँगा और कर्सर नीचे आ जाएगा एंड देन Ctrl+V से पेस्ट कर सकते हैं, या फिर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हमारी स्क्रीन पे पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और पेस्ट कर देंगे इस टेक्स्ट को। इसी के साथ हम देखते हैं कि कट क्या होता है। कॉपी और कट में सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता है कि कॉपी करने के टाइम पे हम लोग उस टेक्स्ट को वहाँ से हटाते रहेंगे, पर कट करने के टाइम पे वो टेक्स्ट वहाँ से हट जाता है। जब भी हम गलती से कोई टेक्स्ट कहीं पे लिख देते हैं और बाद में हमें उसको हटा के कहीं और लिखना होता है तो हमें कट का इस्तेमाल करना होता है। तो इसके लिए मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद कट कर दूँगा। यहाँ से कट करने के बाद जहाँ पे आप चाहें वहाँ पे कर्सर रखें और पेस्ट कर दें। इस बात का आपको भी ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि फॉर्मेट पेंटर का काम क्या होता है। फॉर्मेट पेंटर आपको ठीक कॉपी के नीचे दिखेगा। सबसे पहले हमें कोई भी लाइन सिलेक्ट कर लेनी है। इसको करना है बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। बोल्ड का मतलब थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, इटैलिक का मतलब टेढ़ा हो जाएगा और अंडरलाइन का मतलब है इसके नीचे लाइन आ जाएगा। और इसके साथ मैं इसका कलर भी चेंज कर लेता हूँ, जो कि आप देख सकते हैं फॉन्ट कलर में जाके आप लोग चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट कलर मैं कर देता हूँ अभी के लिए रेड। अब ये जो सेम डिज़ाइन है मेरे को कहीं और डालना है, किसी और वर्ड पे डालना है, तो हम कैसे डालेंगे? फिर से उस वर्ड को सिलेक्ट करेंगे और फिर से हम बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन एंड कलर करेंगे। उससे अच्छा हम एक वर्ड सिलेक्ट कर लेते हैं जो सेम डिज़ाइन का है और उसके बाद फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे। फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ब्रश आ जाएगा। इसी ब्रश का इस्तेमाल करके मैं किसी भी वर्ड पे सेम डिज़ाइन डाल सकता हूँ। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया और छोड़ दिया तो सेम डिज़ाइन हमारा इस पर कॉपी हो गया। अगर मैं इस पे वर्ड सिलेक्ट करता हूँ और फॉर्मेट पेंटर पर डबल क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करने से क्या होगा, जो ब्रश हमारे पास आएगा उसको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों थक रहे हो? ठीक है, और कभी भी इसको बंद करना हो तो हम क्या करेंगे, वापस से फॉर्मेट पेंटर पर जाएंगे और क्लिक कर देंगे। तो इसी के साथ हमारा फॉर्मेट पेंटर बंद हो जाएगा। अब हम पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट कर लेंगे। पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन होता है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग के नाम से। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग से क्या होता है, जितनी भी फॉर्मेटिंग हमने अभी तक करी है वो सारी फॉर्मेटिंग इससे हट जाती है। तो दोस्तों, ये तो था क्लियर फॉर्मेटिंग तक का। अब हम आगे बढ़ते हैं और टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। अभी ये टेक्स्ट बड़ा सादा सा लग रहा है।
मजा नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसका फॉन्ट चेंज करेंगे। फॉन्ट चेंज करने के लिए हमें फॉन्ट ऑप्शन पे जाना है, जहाँ पे लिखा हुआ है कैलिब्री बॉडी। ये डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होता है जो कि पहले से हमारे कंप्यूटर में डला हुआ रहता है। अगर हमें को फॉन्ट को चेंज करना है तो हम इस पर क्लिक करके, और भी फॉन्ट्स होते हैं हमारे कंप्यूटर में, हम उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप कोई फ़ॉन्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको इंटरनेट चाहिए। और इसके लिए मैं कोई सा भी फॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे आप देखेंगे मैं इस पर होवर कर रहा हूँ। होवर मतलब अपना सिर्फ कर्सर वहाँ पर लेकर जा रहा हूँ, पॉइंटर लेकर जा रहा हूँ, और वो मेरे को दिखा रहा है कि कैसा लगेगा मेरा डिज़ाइन अगर मैं इस फॉन्ट का इस्तेमाल करता हूँ। तो मैं इस फॉन्ट पे क्लिक कर देता हूँ। मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है, कॉमिक सैंस। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। और इसके बाद हम देखेंगे तो हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़ का ऑप्शन आएगा। फ़ॉन्ट साइज़ क्या होता है? फ़ॉन्ट साइज़ मतलब हम इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं, आकार बढ़ा सकते हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। जैसे मैं अभी 11 डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है, तो हम इसको बढ़ाकर नीचे ले जाते हैं और यहाँ पर 72 तक जा रहे हैं। वैसे इसका जो मैक्सिमम साइज़ होता है वो होता है 1638, ठीक है। तो हम यहाँ पर टाइप करके देख लेते हैं 2000। जैसे मैंने यहाँ पे 2000 टाइप किया, एंटर किया, वाह कुछ भी नहीं। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। दोबारा ट्राई करते हैं एक बार। 2000 टाइप किया, एंटर किया। ओ मेरे को तो वार्निंग दे रहा है। ये क्या वार्निंग दे रहा है? वो बता रहा है कि हमारा जो मिनिमम साइज़ है वो 1 है और मैक्सिमम साइज़ है 1638। तो हम 1638 से ऊपर नहीं जा सकते हैं MS वर्ड में एटलीस्ट। और वैसे तो नॉर्मली साइज़ ज़्यादातर 72 तक लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा लोगों को इस्तेमाल करना नहीं पड़ता है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो इंक्रीज फॉन्ट साइज़ का ऑप्शन यहाँ पर भी आता है। यहाँ से भी हम इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं, और इसी के साइड में एक ऑप्शन आता है डिक्रीज फॉन्ट साइज़, जिससे हम इसका साइज़ छोटा कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद हमारे पास आता है चेंज केस। चेंज केस का मतलब होता है कि हम इस पैराग्राफ को स्मॉल लेटर्स से कैपिटल में कर सकते हैं, कैपिटल से स्मॉल में कर सकते हैं। अभी ये सेंटेंस केस में है, इसमें टोटल 5 केस होते हैं। तो अभी मैं कर देता हूँ इसको लोअर केस, ठीक है। लोअर केस में क्या होगा, सारे लेटर इसके स्मॉल हो जाएंगे। इसके बाद आता है अपर केस। अपर केस में सारे लेटर कैपिटल हो जाते हैं। एंड उसके बाद हम देख सकते हैं हमारे पास एक ऑप्शन है कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब होता है हर वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल हो जाएगा, बाकी सब स्मॉल रहेगा। और टॉगल केस का मतलब होता है पहला अक्षर छोटा हो जाएगा, बाकी सब बड़ा हो जाएगा। मेरे को समझ नहीं आता ये ऑप्शन क्यों दिया है, पर बेकार का ऑप्शन। ये जो प्रोडक्ट है ना, मतलब इससे वाहियात प्रोडक्ट मैंने जिंदगी में ना देखा है, ना मैं देखना चाहता हूँ। मेरे को भगवान उठा ले, इतना गंदा प्रोडक्ट है ये। इसके बाद मैं कुछ नहीं देखना चाहता लाइफ में। आगे बढ़ते हुए हम इसको वापस से सेंटेंस केस कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर सेंटेंस केस का इस्तेमाल किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं हमारे पास उसके नीचे कौन से ऑप्शन आते हैं। सबसे पहले हमारे पास बोल्ड का ऑप्शन आता है। बोल्ड से मैंने आपको अभी बताया था कि हमारा जो टेक्स्ट होता है थोड़ा सा मोटा हो जाता है, ठीक है, फैल जाता है, जैसे उसने ज़्यादा खाना खा लिया हो, ठीक है। और इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल भी, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। और कंट्रोल I से इटैलिक हो जाता है, जो बिल्कुल ही बोल्ड के साइड में होता है, ठीक है, चिपक के रहता है हमेशा इससे। और उसी के साइड में हमारे पास अंडरलाइन का ऑप्शन होता है, तो अंडरलाइन भी कर सकते हैं हम। और अंडरलाइन के साइड में जो एरो बना हुआ है, इसकी मदद से हम अंडरलाइन को चेंज कर सकते हैं, और साथ ही साथ उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो आपको कौन सा कलर पसंद है मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अभी के लिए मैं रेड कर देता हूँ, बिकॉज बॉयज़ को ज़्यादातर या तो रेड या ब्लू पसंद होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके साइड में और कौन सा ऑप्शन है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। इसके साइड में एक ऑप्शन है जिसका नाम है स्ट्राइक थ्रू। उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा जूम करके बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे ये थीम्स वर्ड लिखा हुआ है, माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है। हम इसको सिलेक्ट करेंगे और स्ट्राइक थ्रू पर क्लिक करेंगे। जब हम स्ट्राइक थ्रू पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इसके बीच में एक लाइन आ जाएगी। ऐसा क्यों करते हैं हम? ऐसा इसलिए करते हैं जब हमें कोई भी वर्ड को काटना होता है किसी डॉक्यूमेंट में, या फिर हमें शो करना होता है कि वहाँ पे वो डॉक्यूमेंट, वो वर्ड कटेगा, तब हम स्ट्राइक थ्रू का इस्तेमाल करते हैं। अभी के लिए मैं इसको ऑफ कर देता हूँ और अब आपको बताता हूँ। इसको सबको क्लियर कर देता हूँ पहले तो मैं। सबको क्लियर करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, कंट्रोल A दबाइए, कंट्रोल स्पेस दबाइए, जिससे कि इसका सारा डिज़ाइन हट जाए, और उसके बाद बैक स्पेस या डिलीट का इस्तेमाल करके आप सब कुछ डिलीट कर सकते हैं।
अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ H2O। H2O कैसे लिखते हैं आपको सबको पता होगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ H then 2 then O। फिर आप बोलोगे अरे यार इसको H2O लिखना नहीं आता। सही बात है। H2O में जो 2 होता है वो सबस्क्रिप्टेड होता है। सबस्क्रिप्टेड का मतलब होता है नीचे होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 2 को सिलेक्ट कर लेंगे और हमारे पास स्ट्राइक थ्रू के एकदम साइड में एक ऑप्शन आता है जिसका नाम होता है सबस्क्रिप्ट। तो हम यहाँ पे इसको सबस्क्रिप्ट करेंगे एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे H2O एकदम परफेक्टली लिखा हुआ आ चुका है एंड आई एम वेरी हैप्पी। इतनी खुशी मुझे आज तक। और मेरे को अभी H2O की ज़रूरत भी है। आपको पता होगा H2O क्या होता है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ बच्चे पढ़ते हैं, उनको कुछ नहीं आता। आता है? नहीं आता। मुझे आता है। ठीक है, तो 90 डिग्री सेल्सियस लिख के देखते हैं। 90 डिग्री सेल्सियस लिखने के लिए भी हम सुपर स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, हमने इसके 0 को सिलेक्ट किया एंड सुपर स्क्रिप्ट कर दिया तो ये बन गया 90 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ते हैं हम, वापस से मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ और थोड़ा सा जूम आउट भी करेंगे बिकॉज इतना बड़ा बड़ा आपको दिखेगा नहीं सही से। तो यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट आ चुका है और उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। ये ऑप्शन है हमारा टेक्स्ट इफेक्ट्स का, टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास काफ़ी सारे डिज़ाइन हैं जिनका इस्तेमाल करके हम अपने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को सजा सकते हैं। और इसी के साथ आउटलाइन का ऑप्शन है जिससे हम आउटलाइन इसकी डाल सकते हैं। मैं आपको थोड़ा जूम करके या फिर इसका साइज़ बड़ा करके बता देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। और यहाँ से हम जाते हैं आउटलाइन पे और ये देखिए इसका आउटलाइन हम डाल सकते हैं। शैडो पे जाएंगे तो इसका शैडो हम अप्लाई कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन पे जाएंगे, रिफ्लेक्शन अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग ऑप्शन है, आप खुद से भी काफ़ी कुछ ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि आप ग्लो पे जाएंगे तो आपको अलग ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। नंबर स्टाइल्स पे जाएंगे तो अलग ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अभी यहाँ पे नंबर स्टाइल्स में नंबर्स है ही नहीं तो फिर चेंज क्या होगा। अभी हम लिगेचर्स पे जाते हैं, इसमें थोड़ा बहुत स्टाइल चेंज होता है और स्टाइलिस्टिक सेट्स में भी सेम होता है, बट उसके लिए हमें डिफरेंट काइंड के फॉन्ट्स को इंस्टॉल करके ट्राई करके देखना पड़ेगा। तो दोस्तों उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन बच जाता है जिसका नाम है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। टेक्स्ट हाईलाइट कलर इस्तेमाल किया जाता है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करने के लिए। जैसे कि हम बुक्स पढ़ते हैं। पीके हो क्या? पीके है क्या? पीके है क्या? पीके है क्या? बुक्स पढ़ते समय अगर कोई भी चीज़ हमें क्लिक करी तो हम उसको हाईलाइट कर देते हैं ताकि बाद में हमें वो काम आ सके। तो इसलिए हमें MS वर्ड में भी ये ऑप्शन दिया गया है जिससे हम टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। कैसे हाईलाइट करेंगे चलिए देखते हैं। पहले एक लाइन सिलेक्ट करेंगे। लाइन सिलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट हाईलाइट कलर पर जाएंगे और किसी भी कलर को चूज़ कर लेंगे जिससे कि वो हाईलाइट हो जाएगा। अगर मैं किसी भी सेंटेंस को सिलेक्ट नहीं करता हूँ तब भी मैं हाईलाइट कर सकता हूँ। हाईलाइटर पे जाएंगे और उसके बाद यहाँ से कोई भी एक कलर सेलेक्ट कर लेंगे एंड उसके ऊपर चला देंगे और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हाईलाइट हो चुका है। हाईलाइट को हटाने के लिए आपको हाईलाइट पे ही क्लिक करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं इस लाइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ और क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करता हूँ तो कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हाईलाइट को फॉर्मेटिंग के अंडर नहीं गिना जाता है। इसलिए हमें हाईलाइट को अगर हटाना है तो हाईलाइट कलर पे जाके नो कलर करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा MS वर्ड का पहला वीडियो ख़त्म होता है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो लोग भी MS वर्ड को सीख सकें। तो दोस्तों हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ETB टेक।